हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में एक बार और स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल पर हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पिछले वीडियो में हमने यूज़ ऑफ हैज़ हैव हैड के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट में हैज़ हैव को कवर किया था। आज हम हैड को कवर करेंगे, वो भी सिंपल पास्ट में। तो देखिएगा, यूज़ ऑफ हैड यानी कि हैड का प्रयोग, वो भी सिंपल पास्ट में। तो आइए इसका अफर्मेटिव देखते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिएगा, लिखा है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, सभी के साथ हैड लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बस यही 4 चीज़ें होंगी। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस, मेरे पास एक बंदूक थी। मेरे पास एक बंदूक थी यानी कि बहुत पहले की बात है, बीते हुए समय की, यानी कि ये सिंपल पास्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आया है, पास थी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है ना। मेरे की इंग्लिश हो जाएगी आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे आया और सब्जेक्ट के रूप में हम इसका यूज करेंगे। तो आई, और आई के साथ क्या रहेगा, हैड, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हमको हैड लगाना है। तो आई हैड ए गन, आई हैड ए गन। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है, उसके पास भोजन था। उसके पास क्या था, भोजन था, यानी कि ये भी पास्ट में है। तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा हैड ही लगाएंगे, क्योंकि सभी के साथ क्या लगाना है, हैड ही लगाना है। तो ही हैड फूड। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है, बच्चों के पास गुब्बारे थे। तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैड बैलून्स। द चिल्ड्रेन हैड बैलून्स। हमारा एक लड़का था, हमारा एक लड़का था, तो हो जाएगा वी हैड अ सन। वी हैड अ सन। उसी तरह से उसके पास एक गाड़ी थी, तो हो जाएगा ही हैड अ व्हीकल। ही हैड अ व्हीकल। उसी तरह से मेरे पास पैसे थे, ठीक है ना, तो हो जाएगा आई हैड मनी। आई हैड मनी। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, उसके पास चाकू था, तो हो जाएगा ही हैड ए नाइफ। ही हैड अ नाइफ। चलिए अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। तो इसका निगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य में नहीं का बोध होता हो। तो देखिएगा, लिखा है मेरे पास कलम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, मेरे पास कलम नहीं थी, ये किस में है, पास्ट में है। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है और दोनों से बनाएंगे। या तो हैड के बाद हम नो लगा के यूज करेंगे, नहीं तो एक और स्ट्रक्चर है जिसमें डिड नॉट के बाद हैव लगा करके यूज करेंगे, और हैव, डिड नॉट हैव सभी के साथ लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे आई हैड नो पेन, ठीक है ना, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से है। और फिर निचला एक और सेंटेंस दिया है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर से तो है। तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट हैव अ पेन। आई डिड नॉट हैव अ पेन। बात एक ही हुआ, आप दोनों तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है, हम लोगों के पास मकान नहीं था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं आया गया है, तो हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वी हैड नो हाउस। या हम इसको ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, वी डिड नॉट हैव अ हाउस। ठीक है ना, दोनों तरीका सूटेबल है। अब देखिएगा, लिखा है मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं थी। मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं थी, तो हो जाएगा आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आई डिड नॉट हैव अ ब्यूटीफुल रिंग। ठीक है ना। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, उसके पास कार नहीं थी, तो हो जाएगा ही हैड नो कार। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ही डिड नॉट हैव अ कार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है लड़कों के पास गेंद नहीं था। ध्यान दीजिएगा, गेंद नहीं था, तो हो जाएगा द बॉयज हैड नो बॉल। द बॉयज हैड नो बॉल, या द बॉयज डिड नॉट हैव अ बॉल। ठीक है ना। इसी तरह से मेरे पास समय नहीं था, ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आई हैड नो टाइम। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव अ टाइम। आई डिड नॉट हैव टाइम, सॉरी, ये नहीं रहेगा, आई डिड नॉट हैव टाइम। उसी तरह से उन लोगों के पास पैसा नहीं था, तो हो जाएगा दे डिड नॉट हैव इनफ मनी। उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। अगला सेंटेंस है, उसके पास 2 गाय नहीं थी। ठीक है ना, तो हो जाएगा ही हैड
नो टू काउज, या ही डिड नॉट हैव टू काउज। दोनों तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए ये देख लीजिएगा, राम की 2 बेटियां नहीं थी, तो हो जाएगा राम डिड नॉट हैव 2 डॉटर्स। इसको ऐसे भी हम बना देंगे दोनों तरीके से। उन लोगों के पास 2 बिल्लियां नहीं थी, देखिएगा इसको भी देख लीजिएगा, तो हो जाएगा दे डिड नॉट हैव 2 कैट्स, दे डिड नॉट हैव 2 कैट्स। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। और इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों का यूज हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एक यहाँ पे रूल दिया हुआ है, लिखा है यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तो उस क्या की अंग्रेजी वाट न लिखकर वाक्य को डिड या हैड से शुरू करते हैं। यानी कि ये दोनों स्ट्रक्चर से हम इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हैड रहेगा पहले वाले में, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और नीचे वाले में पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए लिखा है क्या गरीबों के पास धन था। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो हम क्या करेंगे, या तो हैड लिखेंगे नहीं तो डिड से शुरू करेंगे। तो दोनों तरीके से हम बना के देख लेते हैं इसको। तो देखिए लिखा है हैड, और हैड के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट तो हो जाएगा द पुअर, हैड द पुअर मनी, फिर क्वेश्चन मार्क रख देंगे, सभी के साथ हैड लगेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा आपको होने वाला नहीं है। फिर है डिड द पुअर हैव मनी, देखिएगा नीचे वाले स्ट्रक्चर से बन रहा है, पहले हमने डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट यानी कि द पुअर, और फिर क्या लगाया हैव, और फिर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो डिड द पुअर हैव मनी। अब इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है क्या तुम्हारे पास पुराना छाता था। तो देखिएगा क्या शब्द शुरू में आया है, तो हम वाक्य को हैड या डिड से शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैड यू एन ओल्ड अम्ब्रेला, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, हैड यू एन ओल्ड अम्ब्रेला। इसी तरह से नीचे वाले स्ट्रक्चर से नीचे वाला सेंटेंस बनाएंगे डिड यू हैव एन ओल्ड अम्ब्रेला। उसी तरह से है क्या उसके पास गाड़ी थी, तो हो जाएगा हैड ही अ कार, हैड ही ए कार, या डिड ही हैव अ कार, दोनों तरीका अच्छा है। उसी तरह से अगला सेंटेंस है क्या शिवा के पास मारुति कार थी, तो हो जाएगा हैड शिवा अ मारुति कार, या डिड शिवा हैव अ मारुति कार, दोनों तरीका सही है बनाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिएगा लिखा है क्या रोहित के पास, फिर क्या शब्द शुरू में आ गया, तो जाएगा क्या रोहित के पास थैला था, तो हो जाएगा हैड रोहित अ बैग, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं डिड रोहित हैव अ बैग। फिर है क्या राजा के पास सेना थी, क्या राजा के पास सेना थी, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे हैड द किंग एन आर्मी, या डिड द किंग हैव एन आर्मी, दोनों तरीका अच्छा माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक और रूल दिया है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है यदि इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में कहाँ आया हो, हिंदी वाक्य के बीच में आया हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी। ध्यान दीजिएगा क्यों शब्द आया है, यही क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो वाई, और वाई के बाद हमें क्या लिखना है, तो डिड, और फिर सब्जेक्ट तो यू, और क्या फिर लिखना है तो हैव, और क्या है तो अ गन। वाई डिड यू हैव अ गन, तुम्हारे पास बंदूक क्यों थी, ठीक है ना, वाई डिड यू हैव अ गन। उसी तरह से है उसके पास कब पैसे थे। तो देखिएगा कब शब्द कहाँ आ गया है, वाक्य के बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिख देंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हो जाएगा वेन, और उस वेन के बाद क्या लगाना है, डिड, और फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रहेगा देखिएगा उसके पास दिया है, तो हो जाएगा ही, यहाँ पे गलत मिस प्रिंट हो गया है, यू नहीं रहेगा ही रहेगा। तो वेन डिड ही हैव मनी, वेन डिड ही हैव मनी। उसी तरह से अगला सेंटेंस है उन लोगों के पास क्या था, तो हो जाएगा वाट डिड दोज पीपल हैव, वाट डिड द दोज पीपल हैव, ठीक है ना। देखिएगा लिखा है तुम्हारे पास कितने आम थे, तुम्हारे पास कितने आम थे, तो हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोज डिड यू हैव। सब कुछ उसी तरीके से बन रहा है। यहाँ पे क्या है, कितने आम ही क्या है,
इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको पहले रखेंगे, क्योंकि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज विच के साथ जो रिलेटेड नाउन रहता है उसको हम उसी के साथ रख देते हैं। उसके बाद से देखिए हमने डिड लगाया इंट्रोगेटिव वर्ड, हम पूरा इतने को हाउ मेनी मैंगोज को इंट्रोगेटिव वर्ड मानेंगे। उसके बाद से हमने डिड लगाया, फिर यू लगाया और हैव लगाया। उसी तरह से है तुम्हारे पास कौन सी किताब है, तो देखिएगा कौन सी किताब, तो हो जाएगा विच बुक। ये क्या है, ये पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है। उसके बाद से है डिड यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी किताब थी। तुम्हारे पास, तुम्हारे कितने लड़के हैं, ध्यान दीजिएगा तुम्हारे कितने लड़के हैं, यहाँ पे है नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा थे, ठीक है ना। तो हो जाएगा हाउ मेनी सन्स डिड यू हैव। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस पर रिलेटेड कई सारे जो है कि रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ। धन्यवाद।